इस सारी कायनात का मालिक सिर्फ अल्लाह है, नफ़ा नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह के फैसले और हुक्म के बगैर दुनिया में कोई निज़ाम नहीं चल सकता। वरब्बका फकब्बिर, अपने रब की बड़ाई को बयान कीजिए। बड़ाई सिर्फ अल्लाह की ज़ात में है, उसके अलावा किसी के अंदर कोई बड़ाई नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अकबर मिन कुल्ली शै, तमाम कायनात से अल्लाह सबसे बड़ा है, हर चीज़ में बड़ा है। तमाम ताकतों में, कुदरतों में, ख़जानों में, तमाम चीज़ों का मालिक अल्लाह ताला है। इस चीज़ को उम्मत के सामने आप बयान फरमा दीजिए। एक बात अल्लाह ताला ने ये कहा कि तौहीद को बयान कीजिए, अकाईद को बयान कीजिए। मान अल्लाह कहता है वसियाबका फतहिर, और लोगों को हुक्म दीजिए कि अपना कपड़ा साफ सुथरा रखें। अजीब बात, अल्लाह ताला कुरान पाक में जो आयत करीमा अल्लाह ताला ने दूसरी मर्तबा नाजिल फरमाई है सूरह इकरा के बाद, कुछ दिनों तक वही का सिलसिला बंद हुआ, उसके बाद जो वही आई है तो अल्लाह ताला उसमें फरमाते हैं वरब्बका फकब्बिर, अपने रब की बड़ाई को बयान कीजिए। वसियाबका फतहिर, और अपने कपड़ों को पाक साफ रखने का हुक्म दीजिए। मालूम यह हुआ कि ईमान लाने के बाद सबसे अहम जो मसला हमारे साथ है वो तहारत का है। ईमान लाने के बाद सबसे अहम मसला जो हमारे साथ है वो पाकीज़गी का है, नज़ाफ़त का है, सुथराई का है, कि इंसान का जिस्म मुकम्मल तौर पे पाक साफ हो। पाकी दो तरह की होती है, एक ज़ाहिरी पाकी है, एक बातिनी पाकी है। बातिनी पाकी को अल्लाह ताला ने वरब्बका फकब्बिर से बयान किया कि लोगों को कह दीजिए कि दिल में गैरुल्लाह के ख्याल को निकाल दे, दिल में सिर्फ अल्लाह का ख्याल हो, अल्लाह का ध्यान हो, अल्लाह की मोहब्बत हो, उसके अलावा किसी और की मोहब्बत ना हो। वसियाबका फतहिर से अल्लाह ताला ने ज़ाहिरी तहारत को बयान फरमाया कि दिल को पाक व साफ रखने के साथ साथ जिस्म का पाक होना ज़रूरी है, कपड़ों का पाक होना ज़रूरी है, जगह का पाक होना ज़रूरी है, कानों का पाक होना ज़रूरी है, नाक का पाक होना ज़रूरी है, मुंह का पाक होना ज़रूरी है। ज़ाहिरी तहारत, मैं बातनी की बात नहीं कर रहा हूँ कि गाना सुनना, ज़ाहिरी तहारत से भी पाक होना ज़रूरी है। हम वज़ू करते हैं, वज़ू में कुल्ली करना और नाक में पानी डालना ये सुन्नत है। क्यों? ज़ाहिरी तहारत मुकम्मल तौर पे हो जाए। और इतना ही सुन्नत नहीं है, नाक में पानी डालने के बाद उसको झाड़ना, इस्तिंशाक। जब भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वज़ू फरमाया है मज़ वस्तनशक़ा वस्तनसरा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वज़ू फरमाया तो कुल्ली 3 मरतबा किया है और नाक में पानी डाल के 3 मरतबा झाड़ा है। सिर्फ नाक में पानी डालना ये सुन्नत नहीं है, नाक में पानी डालने के बाद झाड़ना ये भी सुन्नत है। तो ज़ाहिरी तहारत का होना इंतहाई ज़रूरी है, इसीलिए नमाज तहारत के बगैर कबूल नहीं होती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मिफ्ताहुस सलाती अत-तुहूर,
नमाज की चाबी तहारत है, नमाज की चाबी पाकी है। अगर हम पाको साफ नहीं है, चाहे 1000 रकातें नमाज पढ़ लें, हमारी नमाज़ें कबूल नहीं हो सकती। इसीलिए वज़ू करने से पहले इस्तिंजा करना ये बेहतर है। और इस्तिंजा करने के ख़ास आदाब हैं, आप सफाई के साथ सुन लीजिए, चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे। हम सब की आम तौर पे नमाज़ें कबूल हो रही हैं, ये नहीं हो रही है, वो अल्लाह ही जानता है। कुआ कमज़ोर हो गए, आज़ा कमज़ोर हैं, इंसान इतना जल्दी पेशाब करता है, पेशाब करके फौरन दौड़ के आता है और वज़ू बनाता है और मस्जिद में दाखिल हो जाता है। पेशाब का एक कतरा भी अगर हम वज़ू करने के बाद टपक गया, हमारा वज़ू रहा? वज़ू रहेगा? जब वज़ू नहीं रहेगा तो यहाँ नमाज में मांगे अल्लाह अल्लाह, नमाज ही कबूल नहीं हुई, दुआ कहाँ कैसे कबूल होगी? पहले ज़माने में इस्तिंजा खाने में ढेला रखा रहता था, लोग इस्तिंजा करते थे, उसको कुलोख बोलते थे। और आज भी बड़े बड़े इदारों में ढेला रखा रहता है। पहले ज़माने में बाज़ाब्ता लोग देहातों से लोगों को कहते थे कि ख़ास किस्म का जो पत्थर होता है वो ला करके हफ्ता में लोग पहुँचाते थे। इस्तिंजा खाने में ख़ास जगह बनी रहती थी, लोग इस्तिंजा करते थे। मुकम्मल तौर पे तहारत, उनके दिलों में नमाज की अहमियत का अंदाज़ा था, तहारत की अहमियत का अंदाज़ा था कि अगर हम पाक व साफ़ नहीं रहेंगे, हमारा वज़ू जब नहीं होगा, नमाज कबूल नहीं होगी। कुरान पाक हमें अल्लाह ताला पढ़ने की तौफीक नहीं देगा। बगैर कुरान वज़ू के हम कुरान पाक छू नहीं सकते हैं। नमाज में हम पढ़ेंगे, नमाज कबूल नहीं हो रही है। ये तहारत का ख्याल रखना इंतहाई ज़रूरी है। हम गुस्ल करते हैं, गुस्ल में 3 चीज़ें फ़र्ज हैं, ध्यान उस पर किसी का नहीं। गए जल्दी जल्दी पानी डाले, बहुत किया तो कुल्ली कर लिए, नाक में पानी डालना ये गुस्ल में फ़र्ज है। अगर हम नाक में पानी नहीं डालते हैं तो हमारा गुस्ल नहीं हुआ। अगर हम जुनूबी हैं, जनाबत की हालत में हैं, जिस पर गुस्ल करना फ़र्ज होता है, अगर हमने नाक में पानी नहीं डाला तो गुस्ल हमारा नहीं हुआ। हम जब तक रहेंगे नापाक रहेंगे, दोबारा जब तक कि हम नाक में पानी नहीं डालेंगे तब तक कि हमारा गुस्ल पूरा होगा नहीं। और जिस घर में जुनूबी रहता है वहाँ फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। आज नौजवानों का हाल ये है कि 4-4 दिन गुस्ल नहीं करते हैं, हालत जनाबत ही में ज़िंदगी गुजार देते हैं। जिस नौजवान से पूछो नहीं पाक नहीं है, वो वज़ू ने नमाज नहीं पढ़ सके, क्यों? पाक नहीं है। उसी हालत में अगर मौत आ गई तो नापाकी की हालत में मौत आ गई, कौन सा फरिश्ता हमारे पास वो कब्ज़ा करने के लिए आएगा? हमेशा पाक व साफ रहने वाला, बावजू रहने वाला, उसके साथ हमेशा फरिश्ते मौजूद रहते हैं। तो तहारत का इंतहाई अहम मसला है। उन तहारतों में एक अहम तहारत जो मुझे असल बताना है उस चीज़ का, जिसके बारे में अहादीस मुबारका में इतनी ताकीद आई, इतनी ताकीद आई है और इतनी फजीलतें आई हैं कि तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम मुसलमानों की ज़िंदगी से वो अमल मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका है। वो है मिसवाक करना। अब बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, नसाई, इब्न माजा, कोई हदीस पाक की किताब नहीं है जिसमें बाज़ाब्ता मुहद्दिसीन ने बाबु सिवाकी, मिसवाक का बयान अलग से बाब नहीं बांधा है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाकी, अगर मुझे अपनी उम्मत पे मशक्क़त का खौफ ना होता, अगर मुझे ये ख़तरा ना लाता कि मेरी उम्मत पे परेशानी मुब्तला हो जाएगी मेरी उम्मत, तो मैं मिसवाक करने को फ़र्ज़ करार देता हर नमाज के वक्त में।
लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाकी अला इंद कुल्ली सलाह। बाज़ रिवायतों में है मा कुल्ली वुज़ू, कि अगर मुझे अपनी उम्मत पे मशक्क़त का खौफ ना होता तो मैं लोगों को फ़र्ज करार देता लोगों के ऊपर कि हर वज़ू के वक्त में वो मिसवाक ज़रूर करें। जिस तरह से चेहरा का धोना ये फ़र्ज होता, मिसवाक करना भी वज़ू में फ़र्ज हो जाता। मिसवाक की इस कदर फजीलत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अस्सिवाकु मतहरतुन लिल फमी ममरज़ातुन लिर्रब्बी। मिसवाक करना ये मुंह की सफाई का जरिया है और रब की रजामंदी का जरिया है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शुरैब इब्न हानी ने पूछा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में दाखिल होने के बाद सबसे पहले क्या काम करते थे? तो फरमाया बिस्सिवाक। जब भी नबी अलैहिस्सलाम घर में दाखिल होते तो सबसे पहले मिसवाक करते थे। एक हदीस पाक में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा जानी जिब्राइलु इल्ला अमरनी बिस्सिवाक। जिब्राइल जब भी मेरे पास आए तो मुझे उन्होंने हुक्म दिया कि मिसवाक मिसवाक मिसवाक। हदीस पाक में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मिसवाक के बारे में जिब्राइल ने मुझे इतनी ताकीद फरमाई कि मुझे ऐसा महसूस होने लगा कहीं कुरान पाक की आयतें करीबन नाज़िल ना हो जाए। चुनांचे हुजूर फरमाते हैं, लक़द खशीतु, मैं इस कदर मिसवाक करता हूँ कि मुझे लगता है कि मेरा मुंह का अगला हिस्सा कहीं घिस नहीं जाए। ये मिसवाक के सिलसिले में एक हदीस पाक में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लक़द अक्सरतु अलैकुम फिस्सिवाकी, मैंने तुम्हारे सामने मिसवाक की फजीलत को कसरत के साथ बयान किया है। मुसलमानों में यह अमल बाकी रहा इंसाफ के साथ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मशहूर हदीस पाक में इरशाद फरमाया, अशरुम मिनल फितरह, 10 चीज़ें अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों में से हैं। मिनल फितरह एक मतलब है इंसानी फितरत का तकाजा है, इंसान जिन चीज़ों पर पैदा किया गया है उन चीज़ों का तकाजा ये 10 चीज़ें हैं। कस्सुश शारिबी, मोच का छोटी छोटी रखना। मन तव्वला शारिबहु फलैसा मिन्ना, जो लंबी लंबी मोच रखता है वह हम में से नहीं है। कस्सुश शारिबी, मोच का पस्त रखना। सबसे बेहतर तरीका यह है इहफा, एक हदीस पाक में है, वहफुश शवारिबा वहफुल्लुहा, दाढ़ी को लंबी लंबी रखो, मोछ को पस्त करो। पस्त करने का मतलब यह है इतनी छोटी रखना है कि खाल नजर आने लगे। इमाम तहावी अलैहि रहमान ने तो इमाम अबू हनीफा का कौल नकल फरमाया है कि मोछ को हलक कर देना, मोछ को छील देना यह सुन्नत है। लेकिन अक्सर फक़हा फरमाते हैं कि पस्त किया जाए, कैंची से इतना काटा जाए कि खाल नजर आने लगे, ये बेहतर तरीका है। या इतनी बड़ी रखे कि सिर्फ लब नजर आए, लब ये। लेकिन ऐसी सी मोछ कि आदमी खाना खाए तो मुंह को ऐसे करके उठा ले, उसके बाद मुंह में दाखिल करे, ऐसे है गैरों में तरीका बना हुआ है। बहुत सारे हिंदुस्तान में मज़ाहिब वाले ऐसे हैं जो बिल्कुल ऐसी से रखते हैं। पानी पिएंगे तो पहले मोछ को उठाएंगे, उसके बाद पानी पिएंगे। कस्सुश शारिबी, मोछ का पस्त करना। वइफ़ाउल लिहयती, लंबी लंबी दाढ़ी रखना। वस्सिवाक, और मिसवाक करना। 10 चीज़ें अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों में से, उनमें से हुआ मोछ का तराशना,
दाढ़ी का लंबी लंबी रखना, मिसवाक करना, वंतिकासुल माँ, इस्तिंजा के बाद पानी लेना, वस्तिन शाको, और नाक में पानी डाल करके उसको झाड़ना, नतफुल इबिथी, बगल के बाल को साफ करना। नतफुन के माना थे उखाड़ना, असल सुन्नत तरीका है उखाड़ना, लेकिन उखाड़ना उसी सूरत में होगा जबकि पहली मर्तबा उस्तुरा ना लगा दिया। जिसने पहली मर्तबा उस्तुरा लगा दिया है उसका फिर नहीं उखड़ पाएगा, बहुत तकलीफ। लेकिन अगर पहली मर्तबा उस्तुरा ना लगाया जाए तो अल्लाह ताला ने यहाँ के बाल को इतना नरम बनाया है, जो बच्चे बालिग हो रहे हैं उन्होंने कभी उस्तुरा इस्तेमाल नहीं किया है तो ज़ेरे नाप भी और ये भी दोनों खींचेंगे तो खींचा जाएगा। नतफुल भी थी, बगल के बाल को साफ करना, वह हल्कुल आनती, और ज़ेरे नाफ को साफ करना, ये भी अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों में दाखिल। इस बारे में भी हमारे नौजवान और हमारे यहाँ इंतहाई तगाफुल है। हफ्ता में एक मर्तबा बगल का बाल ज़ेरे नाफ ये साफ ज़रूर कर लेना चाहिए। ये इंसानी फितरत का भी तकाजा है। इंसान साफ सुथरा जब रहता है दिमाग भी अच्छा रहता है, दिल भी अच्छा रहता है, जिस्म भी तंदुरुस्त रहता है। पाकी और सफाई का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन इन चीज़ों पर हमारा ध्यान नहीं है। इतना भद्दा सा लोग बनियान भी पहनते हैं, वो वाला पहनते हैं जो इसको सेंडो बोलते हैं, बगैर बाँ वाला। मुफ्ती ज़फ़ीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती आज़म दारुल उलूम देवबंद से मैंने अपने कानों से सुना, वो फरमाते हैं कि मेरा बस चलता तो इस बनियान को मैं नाजायज़ी करार देता। इस सेंडो अजीब व गरीब कबाहत सी लगती है। इंसान इसको खोल करके है, शराफत का इंसानी तकाजा भी है कि इंसान ऐसे आज़ा को, लिबास का मतलब ये हुआ आपका वअंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सवातिकुम वरीसा, हमने लिबास को उतारा इसीलिए है ताकि तुम्हारा सतर भी ढक जाए और तुमको देखने में अच्छा मालूम हो। सेंडो गंजी पहन करके आराम से एक इतना लंबा लंबा बाल, अजीब व गरीब भंदा अंदाज में नौजवान फख्र समझता है ऐसे करके। ये मुसलमानों का हाल है। वह क़ज़्फ़ुल क़लमुल अज़फ़ार, और नाखून का तराशना, हफ्ता में एक मर्तबा नाखून का काटना ये सुन्नत है। इस बारे में हमारी बच्चियां ज़्यादा मुलव्विस हैं। पता नहीं कौन लोगों कहाँ से फैशन आ गया, बाएं हाथ की उंगलियां इतनी बड़ी बड़ी रखेंगे लोग ताकि पखाना वहाँ अच्छा सा जमा हो जाए, और उसी से नाक साफ करेंगे, सुनने में अच्छा। अजीब व गरीब फितरत का तकाजा है भाई, इसको काटो। बायां हाथ गंदी चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत आयशा फरमाती हैं कि दायां हाथ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पाक चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते थे और बायां हाथ अज़ा के लिए इस्तेमाल करते, तकलीफ दे चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते थे। क़लमुल अज़फ़ार, नाखून का तराशना, ये अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों में दाखिल। नौजवानों को भी देखते हैं इतना बड़ा बड़ा नाखून, इतना बड़ा, अजीब गरीब, पता नहीं क्या करते हो, फिर लगाते हैं उसमें वो और फलां ढका, अजीब गरीब अंदाज में, अजीब फैशन चला हुआ। तो 10 चीज़ें अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों में है। उन्हीं में है कुल्ली करना, अल-मज़मज़ा, कुल्ली करना, ये भी अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों में है। तो मुझे बताना ये था कि मिसवाक करना अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों में दाखिल है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कसरत के साथ मिसवाक क्या करते थे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मरदुल वफ़ात में, जिसमें हुजूर का इंतकाल हुआ, हज़रत आयशा फरमाती हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सर मुबारक मेरे गोद में था। एक सहाबी के हाथ में मिसवाक थी। हुजूर बार बार मिसवाक को देख रहे हैं, यूं करके देख रहे हैं। है तो आयशा समझ गई कि हुजूर मिसवाक करना चाह रहे हैं। वफ़ात से पहले हज़रत आयशा ने मिसवाक को लिया। मिसवाक सख्त थी, अपने मुंह से उसको नरम किया और नरम करने के बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिसवाक किया। उसके बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपने पास बुलाया।
मुहद्दिसीन ने, फुक़हा ने लिखा है मिसवाक की 70 से ज़्यादा फजीलतें हैं। अल्लामा तहतावी अलैहिर्रहमान ने मराक़ी के हाशिए में नकल किया है हज़रत अली से, हज़रत इब्न अब्बास से, हज़रत अता रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से कि मिसवाक की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि मिसवाक का आदी होता है वह मौत के वक्त में अल्लाह ताला उसे कलमे तय्यबा की तौफीक अता फरमाते हैं। वो मरहला इंसान के ऊपर ऐसा होता है कि इंसान नफ्सी नफ्सी के आलम में होता है, शैतान वरगलाता रहता है, कलमे तय्यबा से दूर करने की कोशिश करता है। हर इंसान की तमन्ना यही होती है, मन क़ाल आखिर कलिमतिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना, जिसका आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हो गया वो जन्नत में जाएगा, वो जन्नत में जाएगा। बड़ी सआदत की बात, सबसे बड़ी नेकबख्ती की बात यह है कि इंसान का खात्मा ईमान पे हो जाए, सबसे बड़ी सआदत, सबसे बड़ी कीमती भी चीज़ है ये। और मिसवाक की सबसे बड़ी फजीलत ये लिखा है कि अल्लाह ताला कलमे तय्यबा को अता फरमाते हैं। और ये भी लिखा है कि फरिश्ते, मौत के फरिश्ते मिसवाक करने वाले के पास उस शक्ल में आते हैं जिस शक्ल में औलिया के पास, बुजुर्गान दीन के पास आते हैं, डरावनी शक्ल में नहीं आते। सबसे बड़ी फजीलत, बाकी जिस्मानी फजीलतें तो और भी बेशुमार किया है। दिमाग को मजबूत करता है, क़ुव्वत मिसवाक दिमाग को मजबूत करती है, जिस्म की ताकत को बढ़ाती है, मैदा को जो है साफ सुथरा, मुंह की तमाम बीमारियों को अल्लाह ताला दूर कर देता है, हाफजा को अल्लाह ताला उससे बढ़ाता है, अल्लाह की रजामंदी हासिल होती है। और एक हदीस पाक जो ज़हन से निकल गई थी, हुज़ूर ने फरमाया तफ़ज़ुलु सलातुल लती युस्ताकु लहा अला सलातिल लती ला युस्ताकु लहा बिसबईना ज़ीफ़ा, कि उस नमाज की फजीलत जिसको मिसवाक करके नमाज पढ़ी गई है, उस नमाज पे जिसमें मिसवाक नहीं की गई है 70 गुना ज़्यादा अल्लाह ताला सवाब अता फरमाते हैं। कितनी बड़ी फजीलत है, इन फजीलतों से हम महरूम हैं। जो भी सुन्नतें हैं, अगर उन सुन्नतों को हमने अपनी ज़िंदगी में हम ले आए तो इंशाअल्लाह जिस्मानी, रूहानी तमाम किस्म की बीमारियां अल्लाह ताला दूर फरमा देंगे। आज जो मुंह का कैंसर, फलां का कैंसर, फलां का कैंसर, मिसवाक का आदि बन जाएं, अल्लाह ताला इन तमाम बीमारियों से अल्लाह हिफाजत फरमा देंगे। लेकिन जिस चीज़ की फजीलत ज़्यादा होती है उसके कुछ आदाब भी होते हैं। उसके आदाब में दाखिल है मिसवाक एक बालिश शुरू में होनी चाहिए, एक बालिश पीलू का हो या जैतून का हो या नीम का हो या वो लकड़ी हो जो जहर आलूद नहीं है, जो नुकसान देने वाली नहीं है। लेकिन असल सुन्नत जो है पीलू के बारे में है और जैतून के बारे में है। बाकी और भी कोई लकड़ी इस्तेमाल करेंगे तो सुन्नत अदा हो जाएगी। लेकिन जिन चीज़ों को नबी अलैहिस्सलाम ने खुद इस्तेमाल फरमाया और सहाबा में हुजूर ने तकसीम फरमाया है, उसकी फजीलत का कोई ठिकाना नहीं। पीलू का मिसवाक तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ी सहूलतें अता फरमाई है कि हर जगह मिसवाक की लकड़ी मिल जाती है। वो जो आती है 10-25 रुपया में जो मिलता है वो पैकेट में रहता है। एक बालिश तो होनी चाहिए। मिसवाक बेहतर है कि अर्जन किया जाए, ऐसे ऐसे, उसके बाद ऐसे ऐसे किया जाए चौड़ाई में। और मिसवाक के बाद ज़ुबान को भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसका भी खिलाल फरमाया है। एक साहब फरमाते हैं मैं हुजूर के घर गया तो हुजूर मिसवाक से ओ कर रहे थे, मालूम है ज़ुबान भी करना चाहिए। मिसवाक बैतुल खला में करना मकरूह है। और एक अजीब लिखा है, इसको नकल किया है मौलाना अतहर साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो मुफ्ती मुजफ्फर रहमतुल्लाह अलैह के बड़े भाई थे। उन्होंने किताब लिखी है फ़ज़ाइल मिसवाक। उसमें नकल किया है कि मिसवाक के आदाब में यह है कि मिसवाक करने के बाद मिसवाक को खड़ी करके रखना चाहिए।
जो मिसवाक को सुला के रखता है वो जुनून का खतरा है उससे। मिसवाक की हर चीजों की खासियत हुआ करती हैं, हर चीजों की खासियत होती है। उसमें लिखा है कि जो मिसवाक को सुला के रखने का आदी बन जाता है, हो सकता है कि जुनून और पागलपन की बीमारी ना आ जाए। और आगे कौल नकल किया है सईद बिन जुबैर रजी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का कि जो मिसवाक को जमीन पर लिटा कर रखे और वो पागल हो जाए तो अपने नफ्स को मलामत करे, किसी को बुरा भला ना कहे। ये उस किताब में लिखा है, सईद इब्न जुबैर रहमतुल्लाह अलैह से कौल नकल किया है। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल नकल किया है कि मिसवाक को मुट्ठी में पकड़ के ऐसे नहीं करना चाहिए, लाठी की तरह ऐसे से नहीं करना चाहिए, इससे बीमारी बवासीर के होने का खतरा रहता है। मिसवाक कि ऐसे यूं उंगलियां जो हैं वो रहे ऐसे करके पकड़े आदमी, छोटी उंगली मिसवाक के नीचे रहे, बाकी उंगलियां मिसवाक के दरमियान रहे, अंगूठा ऊपर में रहे, यूं करके। लेकिन अगर कोई मुट्ठा पकड़ के यूं मिसवाक करता है तो उसका कौल नकल किया है। हर चीज़ों को अल्लाह ताला ने खासियत रखी है, वो अल्लाह ही इन चीज़ों को जानता है। जैसे हदीस पाक में आता है गुस्ल खाने में इस्तिंजा मत किया करो, इससे वसवसे की बीमारी पैदा होती है। अब ये हदीस पाक है, मोतबर हदीस पाक है कि जो गुस्ल खाने में इस्तिंजा करता है उससे वसवसे की बीमारी होती है। और आप करके देख लीजिए, आप करेंगे, फिर आप वहाँ गुस्ल करने जाएंगे तो आपको लगेगा पता नहीं इधर छीटा था क्या, अरे लगता है उधर छीटा होगा, थोड़ा सा और पानी मार लेते हैं। और इसी से आदी इंसान बन जाता है तो फिर वसवसे का मरीज हो जाता है। हर उस दिन उसको शबा रहेगा, पता नहीं हम पाक हुए या नहीं हुए, हमारा वजू हुआ या नहीं हुआ। ये चीज़ों को अल्लाह ताला ने खासियतें रखी है। तो मिसवाक के आदाब में ये लिखा है कि मिसवाक को खड़ा करके रखना चाहिए और साथ में मिसवाक को अंगूठा पकड़ के मुकम्मल तौर पर नहीं करना चाहिए, इससे बीमारी बवासीर वगैरह की होती है। तो मुझे बताना यह है कि मिसवाक की बेशुमार फजीलतें हैं। हम मुसलमानों में यह अमल ख़त्म हो गया है। अल्लाह ताला हम सबको इस सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हदीस पाक में है मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती, जो फसाद के वक्त में मेरी सुन्नत को जिंदा करेगा उससे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। क्यों मिलेगा 100 शहीदों का? इसलिए कि शहीद को मरने के टाइम तकलीफ होती है, मर गया उसके बाद मज़े ही मज़े हैं। और जो सुन्नत को जिंदा करने की कोशिश करता है उसको हरान में लोग तकलीफ पहुंचाते हैं, बड़ा मुत्तकी बना हुआ है, फला ये काम कर रहा है। हरान में जब तक वो जिंदा रहेगा लोग उसके पीछे पड़े रहते हैं। दीन के काम करने वालों के पीछे लोग ताना तशनी गालो गलो सब कुछ करते रहते हैं। इसलिए हुजूर ने फरमाया मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती, जो मेरी सुन्नत के को जिंदा करेगा फसाद उम्मत के वक्त में, अल्लाह ताला उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह ताला हम सबको मिसवाक की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।